नमस्कार, द पब्लिश लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट पेश किया गया और हालांकि उस बजट में बहुत सारी बातें कही गई हैं और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा उन्होंने भाषण दिया है। वो पूरा वीडियो आप हमारी फेसबुक पर देख सकते हैं और हालांकि कुछ दो अहम बातें जो पूरा वीडियो सुनने के बाद मुझे पता लगी, हालांकि बहुत सारी अहम बातें, लेकिन 2 बातें जो ठीक इस वीडियो के ऊपर आप कैप्शन भी देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली जो AAY फैमिलीज को हम देंगे और साथ ही साथ फ्री बस सेवा महिलाओं के लिए, सरकारी बसें जो भी हैं जम्मू कश्मीर में, और उसके साथ साथ ई बसेस जो ई बसेस भी हैं उन्हें भी महिलाओं के लिए फ्री किया गया है। लेकिन जनाब, बात करेंगे रिहायशी गांव इलाके की, जहां से हर सरकार को, चाहे वो कोई भी सरकार है, वो बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, PDP है, कोई भी सरकार है, आप लोगों को जो पेटियां भर भर के वोट दिए जाते हैं वो गांव इलाके से आते हैं, यानी कि रिहायशी इलाके से। उस जगह पर ई बसेस तो क्या, आपकी सरकारी बसें भी शायद नहीं पहुंचती। तो आपने ये जो आज फ्री ई बस महिलाओं के लिए और बसेस जो फ्री की हैं वो उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। हालांकि आपने जो आज ये बात कही है उसकी हम सराहना करते हैं, बड़ा अच्छा कदम, क्योंकि जम्मू की अगर बात करें सिटी एरियाज की तो काफी ई बसेस चलती हैं और महिलाएं रोजाना अपने ऑफिस आना जाना, हमारी माताएं बहनें स्कूल कॉलेज जाती हैं। बहुत अच्छा किया आपने आज के दिन, लेकिन गांव के लोगों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए था, क्योंकि वहां पर आपकी ई बसेस तो क्या, वहां पर आपकी जो RTC बसें हैं, सरकारी बसें, वो भी शायद एक दिन में एक बार कहीं पहुंचती होगी। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, अगर मैं गिनाने की कोशिश करूं तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, वहां तो आपकी ई बसेस क्या, आपकी सरकारी बसें भी नहीं पहुंचती। तो गांव के लोगों के लिए कुछ नहीं, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वोट आपको मिलते हैं भर भर के, जो वोट इतनी लीड से आप जीत रहे हैं, कोई भी विधायक 8,000 लीड से जीत रहा है, 6,000 लीड से जीत रहा है, तो वो जो सारा वोट रहता है वो गांव इलाके से पड़ता है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो रूरल एरिया से, गांव इलाके से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद इस बात को सहमत करेंगे कि जितना वोट गांव इलाके से, रिहायशी इलाकों से इन विधायकों को पड़ता है, इतना वोट शायद सिटी एरिया से नहीं पड़ता। अगर बात करें ई बसेस आपने फ्री की है तो वो सिर्फ जम्मू में चलती हैं, अगर जम्मू के सिटी एरियाज में ज्यादा चलती हैं, और यहां से अगर जम्मू से उधमपुर भी चलती हैं, लेकिन उधमपुर बहुत बड़ा एरिया है जहां जहां से आपको वोट मिले, क्योंकि जो फैसले आपने करने हैं वो सभी के लिए करने थे। जिस तरह से जब 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए कहा गया था, उस समय आपने नहीं कहा था कि ये APL वालों को मिलेगी या फिर BPL वालों को मिलेगी या फिर AAY वालों को मिलेगी। उस समय तो कहा गया था कि 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, नौकरियों के लिए कहा गया था। कोई भी सरकार बने, राज्य में कोई भी सरकार बने, वादे जो वोट मांगने के समय किए जाते हैं वो वादे बाद में पूरे नहीं किए जाते। वो वादे सिर्फ जब वोट चाहिए होते हैं तब वो घर घर जाके, लोगों के घरों घरों तक जाके वो वोट मांग लेते हैं, उस समय वादे कर देते हैं। लेकिन जब जीत कर जब कुर्सी उन्हें मिल जाती है तो फिर वो वादे ही रह जाते हैं। ये 2 अहम बातें जो उस पूरे वीडियो से मैंने निकाली हैं, मुझे लगा कि ये बातें सभी लोगों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कही है विधानसभा में बजट पेश जब उन्होंने किया। हालांकि इन दोनों बातों के लिए मैं उनकी सराहना भी करता हूं, क्योंकि महिलाओं के लिए जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि काफी सारी हमारी बहनें जो यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल आती जाती हैं, अपने ऑफिस आती रहती हैं, वो जब ई बसेस में सफर करेंगी तो वो फ्री करेंगी, साथ ही साथ जो सरकारी बसें हैं उनमें भी वो फ्री अब यात्रा करेंगी। लेकिन गांव के लिए अभी कुछ नहीं सोचा। और वहीं राशन बढ़ाया गया, वो भी AAY लोगों के लिए ठीक है, राशन बढ़ाएगा, लेकिन सबके लिए। वोट आपको सबने दिया है, वोट आपको सबने दिया है। अगर आप जाएंगे, बाहर निकले
तो अब देखिए कि जिन लोगों से आपने वादे किए हैं उन सभी ने आपको वोट दिया है। तो ज्यादा मैं अगर बात करूं डेली वेजर्स के लिए, अगर आप कुछ कर देते, आज उनकी सैलरी बढ़ा देते, उनके लिए कुछ बोल ही देते, तो शायद वो लोग भी आज खुश हो जाते। वहीं अगर बात करें जिस तरह से ये मैं जो वीडियो कर रहा हूं इसके ऊपर आप कैप्शन देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का आज बजट सेशन था और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बहुत लंबा भाषण दिया है। वो भाषण भी शायद कुछ लोगों के समझ में नहीं आएगा क्योंकि अंग्रेजी में बोला गया है। शायद होता होगा अंग्रेजी में ही बोलते होंगे, लेकिन अगर उसको हिंदी में समझाते तो जिन लोगों ने आपको वोट दिए हैं, गांव इलाके के जो लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिए हैं, जिन्होंने पोलिंग स्टेशन में जाके जब वो निशान देकर जब वोट दिए, जब सरकार बनी, तो शायद वो किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं क्योंकि अब सब कहाँ समझ पाएंगे ये भाषा। तो वो जरूर जो आप हिंदी में बोलते तो शायद वो समझ आते कि हमारे मुख्यमंत्री जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये कहाँ समझ आएगा। चलो ठीक है, होता होगा क्या पता अंग्रेजी में ही बोलते होंगे, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। और वहीं 200 यूनिट जो बिजली के लिए कहा गया है, अब AAY फैमिलीज को वो दिए जाएंगी फ्री यूनिट बिजली। और एक और जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूं कि जो इन्होंने कहा है कि बसेस, ई बसेस वो महिलाओं के लिए, आप लोग जरूर इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि आपके इलाके में जो लोग गांव से ताल्लुकात रखते हैं, बड़े दूर रिहायशी इलाके, जिस जगह से मैं ताल्लुकात रखता हूं, मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर के जिले जम्मू ब्लॉक डंसाल से मैं ताल्लुकात रखता हूं। वहां पर ब्लॉक डंसाल में सरकारी बस नहीं चलती। ये मैं ब्लॉक डंसाल की बात कर रहा हूं। मेरे आइडिया से, मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूं क्योंकि मैं उसी एरिया के बारे में बता सकता हूं जहां से मैं बिलोंग करता हूं। आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं आप बता सकते हैं कि आपके उस ब्लॉक में, आपकी उस पंचायत में क्या सरकारी बस पहुंचती है। मेरी इस पत्रकारिता में जब तक मैं इस लाइन में आया हूं तब से मैं देख रहा हूं कोई सरकारी बस तो नहीं है, ना ही ई बस है, सरकारी बस भी नहीं है उस इलाके में। तो उस एरिया की महिलाओं के लिए फिर आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या किया, क्योंकि वहां पे तो बसेस नहीं है, वहां पे तो बसेस है ही नहीं है, ना ही वहां पे सरकारी बसें हैं। ये बात मैं ब्लॉक डंसाल की कर रहा हूं, आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्या अगर अच्छी बात है आपके एरिया में अगर प्राइवेट, माफ कीजिए, सरकारी बसें चलती हैं या फिर ई बसेस आपके इलाके में चलती है तो बहुत अच्छी बात है, आप महिलाएं उसमें फ्री सफर करेंगी। लेकिन मेरे ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो वहां पर नहीं, हालांकि बहुत सारे ब्लॉक हैं। अब मैं अगर यहां पे कह दूं इस वीडियो में कि वहां पर बसेस नहीं चलती, क्या पता चलती हो तो फिर सरकार मेरे ऊपर सवाल उठाएगी कि जनाब यहां पे तो बसेस चलती हैं, लेकिन मेरे एरिया में सरकारी बसें नहीं चलती। और वहीं और भी अगर आपको बताएं तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से कहा है कि अंडर मैरिज असिस्टेंस स्कीम फॉर 50,000 हैज बीन इनहांस्ड टू ₹75,000। इसको भी बढ़ा के जो शादी के लिए जो कहा गया है मैरिज असिस्टेंस स्कीम के लिए, वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। बहुत सारी बातें आज उन्होंने कही हैं, लेकिन जो ई बसेस फ्री सर्विस के लिए जो उन्होंने कहा है, ये जब आप हेडिंग देखेंगे कहीं भी आज पूरे न्यूज एजेंसीज में फ्री ई बस सर्विस फॉर गवर्नमेंट व्हीकल्स, जो बड़ी बड़ी बसें चलती हैं सरकारी ई बसेस, लेकिन जिस इलाके में वो नहीं है बसेस, वो लोग तो जम्मू भी नहीं आएंगे। वो लोग कब इसका फायदा उठाएंगे, वो महिलाएं कब आएंगे, क्योंकि उनको घर से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो बेचारी घर में जिम्मेदारी कर रहे हैं, वो अपने खेतों में हैं, वो कब इस ई बसेस का फायदा उठाएंगे। इस बात के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि बहुत अच्छा कदम आज ई बसेस का आपने उठाया, लेकिन जो महिलाएं कभी इस बस में नहीं बैठेंगी वो कभी फायदा ही नहीं उठा पाएंगी, क्योंकि वो घर से निकल ही नहीं पाते। अगर ज्यादा से ज्यादा दूर चले जाएंगी, शादी समारोह में चले जाएंगे तो, लेकिन वोट तो उन्होंने दिया है, वोट तो उन्होंने दिया है जनाब, किसी भी पार्टी को दिया होगा। लेकिन अगर मेरा कहना है कि अगर कोई चीज सरकार जब अनाउंसमेंट करती है तो वो उस अनाउंसमेंट का जो फायदा है वो उस राज्य के हर नागरिक को होना चाहिए, खासकर वोटर को। 18 साल के बाद बच्चों को भी होना चाहिए, छोटे बच्चों को भी होना चाहिए, वो भी हक रखते हैं क्योंकि आप मुख्यमंत्री पूरे राज्य के हैं। लेकिन 18 साल के बाद जिन लोगों ने आपको वोट दिया, मेरा कहना है
कि अगर कोई भी सरकार किसी भी चीज की अनाउंसमेंट करती है जिस तरह से आज की गई है, तो उस चीज का फायदा हर एक नागरिक को होना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुकात रखता होगा। महिलाओं के लिए अगर आप महिलाओं के खाते में अगर 4 पैसे दे देते हर एक महिला, चाहे वो जम्मू कश्मीर के किसी भी पंचायत, किसी भी गली से, किसी भी कोने से ताल्लुकात रखती है महिला, जिनको जरूरत है। अब महिलाएं तो अब कुछ प्राइवेट जॉब्स भी कर रही हैं, सरकारी जॉब भी कर रही है, आपके पास डाटा तो आ जाता है, आपके पास डाटा तो 2-3 दिन में आ जाएगा। आप देखिए किन किन महिलाओं को जरूरत, जो जरूर अगर 4 पैसे उनके खाते में देते तो महिलाएं आपको आशीर्वाद भी देती और 5 साल के बाद शायद कुछ और ही रिजल्ट देखने के लिए मिलते। लेकिन ठीक है, इस बात की खुशी है कि ई बस और सरकारी बसेस जो फ्री की गई हैं वो किस किस एरिया में चलती हैं, वहां वहां फ्री हैं। बहुत अच्छा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का एक बहुत अच्छा तोहफा भी ये है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात करें तो जो लोग बाकी हैं उनके लिए क्या, 200 यूनिट फ्री बिजली जब कहा गया था, जब हमने भी जब सुना था, जब वोटिंग हो रही थी 2024 में, जब इलेक्शन हुई थी विधानसभा की, तब उसमें नहीं कहा गया था जनाब कि AAY के कैटेगरी के लोगों को बिजली मिलेगी, अब APL वालों को मिलेगी, BPL वालों को मिलेगी। उस समय ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। तो जो कहा गया था वो ये था कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, डेली वेजेस के बारे में सोचा जाएगा। SPO भाई जो है कहीं से भी ताल्लुकात रखते हैं, वो हमारे भाई जो कितने सालों से इंतजार कर, चाहे वो किसी भी तरह से लगाए गए, वो लगाए भी आप ही के सरकार ने होंगे, कौन सा वो बाहर से उड़ के आ गए हैं, आप लोगों ने ही लगवाए होंगे, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, वो आप ही की सरकारों ने, आप सब आपस में इकट्ठे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। कैमरे में बेशक आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये वो एक दूसरे पे भड़काऊ बयान, हंगामा हो गया असेंबली में, लेकिन आप सब अंदर से इकट्ठे हैं। और उन डेली वेजर्स के बारे में भी सोचो जिनको आप ही लोगों ने लगवाया था, और कहीं ना कहीं वो आप ही के तरीके से लगे हैं, लेकिन आज वो देख रहे हैं कि कब हमें सरकार पक्का करेगी। शायद इस वीडियो के बाद कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सरकार ने कुछ ना कुछ तो किया, ठीक है, मैं भी वही कह रहा हूं कि अच्छी बात है, कुछ तो कुछ किया है। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि सरकार अगर कोई भी फैसला करती है उस राज्य में जो उसने वादे किए हैं, लेकिन वो वादे मुख्यमंत्री का जो भी वो वादा है वो हर एक जनता के पास पहुंचना चाहिए, हर एक नागरिक के पास पहुंचना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फ्री बिजली हो, पानी हो, पढ़ाई हो, रोजगार हो, या फिर बस सर्विसेज हो, कुछ भी हो, वो हर एक के पास पहुंचना चाहिए। और अब जो बात आज मैंने कही है वो शायद आप लोग भी भली भांति जानते होंगे कि जब भी सरकारें जीतती हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार है, पंजाब की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, किसी भी राज्य की सरकार है, जब कोई भी सरकार जीतती है तो जो वोट पड़ता है वो सबसे ज्यादा वोट जो है वो गांव इलाके से पड़ता है। वो गांव के सब लोग घर से निकल कर जाते हैं वोट डालने के लिए, लेकिन शहर के लोग इतना वोट नहीं करते। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जो सरकार ने वादे किए हैं, जो बातें आज बहुत सारी बातें कही गई हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा यही रहेगा कि आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जिन लोगों ने आपको भर भर के वोट दिए हैं। फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें आखिरी में कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री अमरुदुल्ला ने आज बजट पेश किया, और बजट का जो पूरा वीडियो है वो आप हमारे फेसबुक पेज पर द पब्लिश पर देख सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे का वो वीडियो है, 2 पार्ट में वो वीडियो है, लेकिन वो अंग्रेजी भाषा में है, और 2 पार्ट का वो वीडियो है। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आप दोनों सुन सकते हैं आराम से, समय जब आपको मिलेगा तो आप पूरा वीडियो सुनिएगा। लेकिन 2 बातें जो मैंने आपको बता दी कि फ्री ई बस सर्विसेज जो दी गई है महिलाओं के लिए और सरकारी बसेस के लिए, और साथ ही साथ में फ्री 200 यूनिट जो बिजली के लिए कहा गया है वो AAY वालों को मिल रही है। फिलहाल आज का यही एक अपडेट था। कुछ सवाल मैंने आपसे भी किए हैं और वो आप जवाब भी दे सकते हैं, और कुछ सवाल सरकार से भी किए हैं, वो जवाब सरकार भी दे सकती है। फिलहाल इसी वीडियो के साथ दें इजाजत। अगर कुछ और अपडेट निकल के आएगा तो जरूर अपने तमाम दर्शकों के साथ साझा करेंगे। नमस्कार।